तो देखो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा दूसरा क्या प्रावधान था जो हमें याद रखना, दूसरा है ना, दूसरा प्रावधान क्या था 1975 में इंदिरा गांधी ने क्या किया, बहुत ध्यान से सुनना है। 1975 में जब हमारा तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगा भारत में, तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने बिना मंत्री परिषद के सलाह के, बहुत ध्यान से सुनिए मैं मुख्य बिंदु को क्या समझा रहा हूं, बिना मंत्री परिषद की सलाह के उन्होंने राष्ट्रपति से कहकर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करा दिया, तीसरा जो 1975 में लागू हुआ था। बहुत ध्यान से सुनिए, बिना मंत्री परिषद की सलाह के, यानी कि इसको इस तरीके से समझें, बिना अपने मंत्रियों की सलाह से, और मंत्रियों को पता बाद में पड़ी जब तीसरा आपातकाल लागू हो गया था। ठीक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं तानाशाही वाली बात सामने आई थोड़ी सी। ठीक है, तो फिर क्या था, वही सरकार जो कि ये अमेंडमेंट जो हुआ, फिर इसी अमेंडमेंट के द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 के ही द्वारा, क्योंकि क्या हुआ था, जब उस समय बिना मंत्री परिषद को बताए राष्ट्रपति से कहकर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी ने करा दी थी उस समय। बहुत ध्यान से सुनना, तीसरी, तो मंत्रियों को मालूम नहीं था, तो इस बात का कई बार विरोध भी हुआ। ठीक है, तो फिर क्या था कि पहले क्या था हमारे संविधान में, 1978 से पहले मंत्री परिषद की केवल मौखिक सलाह जरूरी थी, यानी कि केवल मौखिक सलाह जरूरी थी, उसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति क्या कर देते, लागू कर देते। ठीक है, इसी कारण क्या हुआ, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या होता है, फिर एक व्यवस्था कर दी गई भारत के संविधान में कि अब जब भी नेशनल इमरजेंसी लागू होगी, जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा, समझ रहे हैं, तब अब केंद्रीय मंत्री परिषद की लिखित सलाह जरूरी होगी राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति तब ही नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, यानी कि पहले ऐसा हुआ, इसी कारण फिर एक व्यवस्था होती है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, क्या होती है, ध्यान से सुनना। अब अगर कभी भी आगामी समय में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यदि की जाती है, तो राष्ट्रपति को उसके लिए केंद्रीय मंत्री परिषद की कैसी सलाह जरूरी है, लिखित सलाह। बहुत ध्यान से सुनना है, अब कैसी सलाह जरूरी होगी, लिखित, और पहले कैसी थी, मौखिक। ये इसलिए लिखित हुई स्टूडेंट, जब उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी ने, बहुत ध्यान से सुनना है, बिना मंत्रियों के सलाह के या परामर्श के 1975 में तीसरा आपातकाल जो घोषित करा दिया था राष्ट्रपति से कहकर, इसीलिए हुई थी। यानी कि नेक्स्ट सरकार जब बनी, उसने 44वें ही संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया कि अब मंत्री परिषद की लिखित सलाह जरूरी होगी, घोषणा तो भारत के राष्ट्रपति ही करेंगे। जैसा कि मैं बता चुका हूं, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा तो भारत के राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन बहुत ध्यान से सुनना है, लेकिन मंत्री परिषद की कैसी सलाह जरूरी होगी, अब लिखित सलाह जरूरी होगी, यानी कि मौखिक सलाह से भारत के राष्ट्रपति कभी भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं करेंगे। नोट करके लिखो इस पॉइंट को। 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा चवालीसवें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक व्यवस्था की गई, एक व्यवस्था की गई कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह से
केंद्रीय मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह से ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अब दोनों पॉइंट आए आपके समझ में, यानी कि ये जो अमेंडमेंट है ना स्टूडेंट, ये क्यों मैंने 2 स्टार लगाए हैं इस पर, क्यों ऐसा बताया है, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा 2 प्रावधान आप याद रखेंगे जो परीक्षा में पूछे जाने हैं। पहला, इसी संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द कर दिया गया, और इसी संविधान संशोधन के द्वारा पहले क्या था, राष्ट्रपति मौखिक सलाह से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते थे। इसी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह के लिए अनिवार्य कर दिया गया। यानी कि अब राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी की जब भी घोषणा करते हैं, उन्हें मंत्रिपरिषद की कैसी सलाह की जरूरत होगी, लिखित सलाह। क्लियर? जहाँ तक मेरे हिसाब से बात समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अब बात आ जाती है स्टूडेंट, अभी तक भारत के इतिहास में कितनी बार ऐसा हुआ है जो नेशनल इमरजेंसी की घोषणा हुई है। यहाँ से आपको कई तरीके के क्वेश्चन पुट होते दिखेंगे, तो कुछ मैं तथ्य बता रहा हूँ, इन्हें अच्छी तरीके से सुनेंगे और तब जाकर इन्हें लिखते भी जाना है। जैसे सबसे पहले तो ये जान लें स्टूडेंट कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो हुई है अभी तक 3 बार हुई है। ये प्रश्न आपसे कभी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, अच्छी तरीके से याद रखें। और अगर स्टूडेंट 3 बार हुई है तो ये बात क्लियर है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि वो जो तीनों बार घोषणा हुई है वो कब कब हुई है, क्योंकि भारत के इतिहास में अगर 3 बार वो काम हुआ है तो मोस्टली हमें मालूम होना चाहिए। सबसे पहले तो आप याद रखेंगे 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई। फिर आप याद रखेंगे 1971 में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई, और फिर 1975 में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे सामने 3 पॉइंट बन रहे हैं, और स्टूडेंट मैं आपको कई बार इस बात को बता चुका हूं कि जब भी किसी बिंदु से संबंधित 3 पॉइंट सामने निकल कर आते हैं स्टूडेंट, वहां नहीं वाला क्वेश्चन पुट होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि प्रश्न ये पूछा जाएगा यहां से, दिए गए विकल्पों में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई। यानी कि ऑप्शन में 1962 भी होगा, ऑप्शन में 1971 भी होगा, और ऑप्शन में 1975 भी होगा, और अन्य कोई एक सन भी आपको दे दिया जाएगा। तो आपको याद होनी चाहिए 1962, 1971 और 1975 3 बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है। अब जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, और मैंने स्टार्ट में ही ये बात बताई कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है, बहुत ध्यान से सुनिए, भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता कौन है, भारत का राष्ट्रपति। तो सीधी सी बात है स्टूडेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन पुट होंगे, जैसे कि 1962 में ये घोषणा किसके द्वारा की गई थी। 1962 में घोषणा राधा कृष्णन के द्वारा की गई थी, क्योंकि उस समय वो राष्ट्रपति थे। बहुत ध्यान से सुने, 1962 में जो ये घोषणा है वो किस राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी। बहुत शानदार सा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो वो ऐसा क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि 1962 में किस राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। तो राधा कृष्णन के द्वारा, कृष्णन, ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे।
1971 में किस राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी? तो याद रखना है वीवी गिरी। कई बार पूछा जा सकता है, इस अच्छी तरीके से याद रखेंगे, वीवी गिरी। वीवी गिरी। क्योंकि हम ये अभी इस बात को पढ़े हैं कि राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करते हैं, तो सीधी सी बात है ये भी पुट होगा 1971 में किसने की थी? वीवी। और तीसरी बार जो राष्ट्रीय आपातकाल की स्टूडेंट घोषणा हुई थी 1975 में, ये आपके राष्ट्रपति थे उस समय, इन्होंने की थी फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। मेरे हिसाब से ये बात आपके बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। भाई सीधी सी बात है, इंडिया की हिस्ट्री में अगर 3 बार ऐसा हुआ है तो तीनों बार के जो हमें राष्ट्रपति हैं वो हमें मालूम होना चाहिए। क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 के तहत केवल भारत के राष्ट्रपति को ही अधिकार दिया गया है। तो वो बिल्कुल कभी पूछेगा 1962 में किसके द्वारा की गई थी? राधा कृष्णन के द्वारा। इस तरीके से याद रखना, ठीक है। 1971 में किसके द्वारा की गई थी? वीवी गिरी के द्वारा, क्योंकि उस समय वो राष्ट्रपति थे। 1975 में किसके द्वारा की गई थी? फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा। फखरुद्दीन अली अहमद। क्लियर? तो 3 बार हुई। अब सीधी सी बात ये है स्टूडेंट कि उस समय प्रधानमंत्री कौन कौन थे ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो याद रखेंगे, जिस समय पहली बार 1962 में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा होती है तो उस समय प्रधानमंत्री थे स्टूडेंट, याद रखना, जवाहरलाल नेहरू। आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। और इन दोनों को याद रखने का एक बेहतर तरीका होगा कि जिस समय 1971 के आपातकाल लगा और 1975 का लगा, उस समय दोनों बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ये हमें याद होना चाहिए। कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पुट हो सकता है, अच्छी तरीके से याद रखेंगे, इंदिरा गांधी। यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन आपके दरोगा लेवल तक बहुत अच्छी तरीके से पुट होंगे। एक एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि इंडिया के हिस्ट्री में 3 बार ऐसा हुआ, तो अच्छी तरीके से याद रखेंगे। क्लियर है? अगर मैं इनकी अब करते हैं क्या है आगे, क्या प्रोसेस होता है इसका, ये मान के चलिए कि भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। क्लियर? यहां तक आपातकाल की घोषणा करने के बाद, और ध्यान से सुनना स्टूडेंट, जैसे ही आपातकाल की घोषणा हो जाती है, मेरी बात को समझना भी है साथ के साथ, आपातकाल की घोषणा कर दी राष्ट्रपति ने, तो स्टूडेंट याद रखेंगे 1 माह के भीतर, 1 माह, बहुत ध्यान से सुनना, 1 माह, 1 माह के भीतर यानी कि 30 दिन, घोषणा के 1 माह के भीतर लोकसभा और राज्यसभा, जो कि आप जानते होंगे संसद के दोनों सदन, 1 माह के भीतर लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा इसे अनुमोदित किया जाना जरूरी है। किसको? भारत के जो राष्ट्रपति के द्वारा जो घोषणा हुई, यानी कि लोकसभा भी इसे अनुमोदित करे और राज्यसभा भी इसे अनुमोदित करे। बहुत ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। क्लियर? कितने माह के भीतर? घोषणा के 1 माह के भीतर। अब ध्यान से सुनिए, अगर तो अनुमोदन करने का मतलब है कि वो उसको पारित कर दे, प्रस्ताव को पास कर दे। अब यहाँ से एक बहुत सूक्ष्म क्वेश्चन जो परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाएगा, जो ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है, ये जो दोनों सदन राष्ट्रीय आपातकाल के घोषणा जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की गई है, उसको अगर पास करते हैं तो किस बहुमत से करते? देखिए याद रखना, 2/3 बहुमत से तो ये करेगा और 2/3 बहुमत से ही ये सदन करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, यानी कि डीप जाकर कई बार क्वेश्चन पुट होगा। जब नेशनल इमरजेंसी की घोषणा जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की गई है, संसद जब उसका अनुमोदन करती है तो वो किस बहुमत से करती है? 2/3 बहुमत से। फॉर एग्जाम्पल बहुत ध्यान से समझना है, अगर दोनों पास कर देते हैं, ठीक मान लेते हैं कि दोनों ने पास कर दिया, अगर दोनों पास कर देते हैं तो वो जो नेशनल इमरजेंसी की घोषणा है
वो 6 माह के लिए आगे बढ़ जाती है। थोड़ा सा कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझना, फिर मैं लिखूंगा। हाँ, जैसे ही मान के चलो, मैंने फॉर एग्जाम्पल मान लिया है कि और भी तथ्य बताऊंगा, पहले ध्यान से सुनना है। अगर दोनों सदन उस उद्घोषणा को पास कर देते हैं तो घोषणा कितने समय के लिए बढ़ जाती है? 6 माह। और अगर स्टूडेंट उसे पुनः बढ़ाना हो, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हुई है और उसे आगे भी बढ़ाना हो, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, संसद का फिर पुनः अनुमोदन कराना होगा। यानी कि अब आप ये समझिए कि फिर से लोकसभा उसको अनुमोदित करे और फिर से राज्यसभा उसको अनुमोदित करे, और फिर उसके बाद कितने समय के लिए बढ़ेगी? फिर 6 माह के लिए बढ़ जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है, इसी प्रकार जितने भी समय तक आगे बढ़ाना है नेशनल इमरजेंसी की घोषणा को, 6 माह करके, 6 माह करके पुनः आवेदन कर, पुनः अनुमोदन करके फिर 6 माह। इसी प्रकार अनिश्चित काल तक बढ़ाई जा सकती है, यानी कि कोई सीमित नहीं है समय भी। बहुत अच्छी तरीके से सुन लें, कई बार पूछा जाएगा 6 माह पर जब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, जब तक के लिए आपातकाल यानी कि लागू रह सकता है या लागू कर सकते हैं वो, तब तक बढ़ाई जा सकती है। यानी कि निश्चित काल, निश्चित नहीं है, अनिश्चित काल तक बढ़ाई जा सकती है। अब आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि संसद के अनुमोदन के बाद पहली बार में जो आपातकाल की घोषणा होगी कितने समय के लिए लागू होगी? एक बार अनुमोदन के बाद 6 माह, फिर से बढ़ानी है तो फिर से 6 माह, फिर से बढ़ानी है तो फिर से 6 माह। इसी प्रकार करते करते लास्ट में जाकर कितनी अवधि तक बढ़ाई जा सकती है? जब तक चाहो जब तक बढ़ाई जा सकती है। ये अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, कई बार पूछ लेगा, ऐसे क्वेश्चन पुट हो सकते हैं एग्जाम में। क्लियर? वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।